प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। हड़प्पाकालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में ही था। मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया था। स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के कथनानुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। सामाजिक व्यवस्था। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है। हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आधार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्धप्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। सूती वस्त्र एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। शवों की अंत्येष्टि संस्कार होती थी। पूर्ण समाधिकरण से संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था और दाह संस्कार भी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किया जाता था। धार्मिक जीवन। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृदभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु जल आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी तथा व्याघ्र अंकित हैं तथा 2 नीचे हिरण हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मृतका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार अलौकिक तथा व्यावहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से होता है। आर्थिक जीवन। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। कृषि। सिंधु घाटी के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं की और जौ की फसल काट लेते थे।
सैंदव सभ्यता में कोई फावड़ा या फॉल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था में कूड़ो यानी हल रेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में खेतों में हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग भी किया जाता था। 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है। चावल गुजरात एवं राजस्थान, गेहूँ की 3 किस्में, जौ 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि। किंतु सैंधव सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूँ एवं जौ थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल का प्रयोग करते थे। यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को था, इसीलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया है। पशुपालन, हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। कुबड़ वाला सांड इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में एक संदिग्ध मूर्ति का मिला है। गुजरात के सुरकोटा नामक स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर के जो अवशेष मिले हैं वे 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा काल में इस पशु के प्रयोग का आम प्रचलन नहीं था। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। शिल्प एवं तकनीक, सैंधव लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, किंतु हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तांबा राजस्थान के खेतरी से, टिन अफगानिस्तान से, सोना चांदी भी संभवतः अफगानिस्तान से, तांबा तथा रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी खास विशेषताएं थीं। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिलता, परंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी दिखाई देती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लिपि, मोहरें, व्यापार, सिंधु सभ्यता के उद्गम, उत्थान एवं अवसान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।